दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने करोड़ों के सपने देख रखे हैं अपने रिटायरमेंट पे, पर अगर आपको पता चले कि आप रिटायरमेंट पे करोड़ों का लॉस करने वाले हैं तो आपको झटका ज़रूर लगेगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में जिसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है आपको करोड़ों का लॉस हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग तो ज़रूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। तो बेसिकली दोस्तों, म्यूचुअल फंड की आप कोई भी स्कीम लेते हैं, कोई भी प्लान लेते हैं, कोई भी फंड लेते हैं तो उसको लेने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप ले सकते हैं रेगुलर प्लान के थ्रू, दूसरा आप ले सकते हैं डायरेक्ट प्लान के थ्रू। तो रेगुलर प्लान में क्या होता है कि आपके जो भी बैंक रिलेशनशिप मैनेजर होता है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, वो आपको एडवाइस करता है कि ये फ़ंड आप ले लीजिए। तो उस फंड को लेने के लिए उसका एक कमीशन म्यूचुअल फंड हाउस आपके एडवाइज़र को या फिर आपके बैंक रिलेशनशिप मैनेजर को पे करता है, और इसलिए उस म्यूचुअल फंड का, उस प्लान का एक्सपेंस रेशो ज़्यादा होता है। तो रेगुलर प्लान में बेसिकली एक्सपेंस रेशो इसलिए ज़्यादा होता है कि उसको म्यूचुअल फंड हाउस को, डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन देना पड़ता है। वहीं अगर आप डायरेक्ट प्लान की बात करें तो आप इसको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड हाउस से लेते हैं तो उसमें कोई भी कमीशन नहीं होता, ब्रोकरेज, बीच में ब्रोकर का कोई कमीशन नहीं होता, तो इसलिए उसमें लोअर एक्सपेंस रेशो होता है। तो दोस्तों अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कैसे रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशो और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो आपके कॉर्पस में ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ मैंने एक म्यूचुअल फंड की ऑलरेडी स्कीम ली हुई है, उसका एक्सपेंस रेशो लिए हुए हैं, डायरेक्ट में कितना है और रेगुलर में कितना है। तो डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशो है इसका 0.5% और रेगुलर में है इसका 1.70%, और ये डिफरेंस है इसका 1.19%। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ 1% है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो अभी आप देखेंगे कि इसका क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपने पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट समझा है तो इसका कितना इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है यह भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों चलिए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 25 साल के हैं और आपकी जॉब लगी है अच्छी खासी, और आपने आज से सोचा है मैं इन्वेस्ट करना चालू करूंगा, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करूंगा। तो आप हर मंथ 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं और 60 साल तक आप कितना कॉर्पस इकट्ठा कर पाते हैं। तो दोस्तों चलिए फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट की। तो यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%। अगर आपका स्कीम अच्छी है, आपका म्यूचुअल फंड हाउस ने अच्छा मैनेज किया हुआ है, अच्छा परफॉर्म किया है, तो आप 15% कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम और कम कंसिडर करते हैं, हम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो हम 14% ही इसको कंसिडर करते हैं, और 14% हम इसको कंसिडर करते हैं डिवाइड बाय 12। यहाँ पर हम एनुअल रेट लेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ पीरियड, 35 साल तक आप इन्वेस्ट करेंगे, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि आप हर मंथ इन्वेस्ट करेंगे विद डिसिप्लिन। और यहाँ पर हम 5,000 आपकी मंथली अमाउंट लेंगे, और ये ज़ीरो है यहाँ पर। ज़ीरो मतलब यहाँ पर आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं किया, लमसम कुछ नहीं किया, आपने मंथली SIP की है। तो यहाँ पर देखते हैं कितना कॉर्पस होता है आपका 60 साल बाद। तो दोस्तों आपका हुआ है यहाँ पर कॉर्पस 5,55,14,757। और दोस्तों ये है रेगुलर प्लान, ये है, इसको डायरेक्ट कंसिडर करते हैं। चलिए हम डायरेक्ट ले लेते हैं ये वाला। जैसे आपने फॉर एग्जांपल डायरेक्ट के थ्रू इन्वेस्ट किया है तो आपका कॉर्पस हुआ 5,55,00,000। अब दोस्तों अब चलिए देखते हैं अब रेगुलर में कितना आपका होता है। ये रेगुलर है, तो लेकिन रेगुलर में आपका एक्सपेंस रेशो यहाँ पर ज़्यादा है, 1.70 है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न कम मिलेगा क्योंकि आपको कमीशन देना पड़ेगा। तो हम 1.19 को राउंड फिगर में 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो 14 में से 1 गए 13%, तो आपको 13% रेट ऑफ रिटर्न मिला रेगुलर के केस में। तो चलिए देखते हैं इस 1% ने दोस्तों आपके कॉर्पस पे क्या इम्पैक्ट किया है। तो दोस्तों देखिए 4,21,59,195, और यहाँ पर था 5.5 करोड़ ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं इनका डिफरेंस कितना है, कितना आपको लॉस हुआ है रेगुलर। अगर आप रेगुलर से इन्वेस्ट करना चालू रखते तो ये देखिए दोस्तों ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का लॉस हो गया आपको। 1.5 करोड़ दोस्तों कम नहीं होता। 1.5 करोड़ को आप अगर FD में भी डालेंगे, 100 अगर 1 करोड़ का आप FD में भी डालेंगे तो हर मंथ आपके
हर साल आपके 6 लाख रुपए तो ब्याज से ही आ जाएगा। तो दोस्तों आपका डिसीजन है आपको क्या करना है। अगर आप इसको समझ गए हैं तो आप ज़रूर अपने रेगुलर जो भी आपकी रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट चल रही है उसको डायरेक्ट में चेंज कीजिए, तो आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आपको ये एनालिसिस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियोज़ में मैं और भी अच्छे एनालिसिस आपके लिए लाऊंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।